हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नरेशन की इस वीडियो में बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हम टेंस का परिवर्तन करते थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज करते थे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट एक्सेट्रा, ऐसे जो हम चेंज बताए थे आपको करना, टेंस का परिवर्तन हो जाता है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में कौन कौन सी प्रकार की सिचुएशन होती है कि जहां पर टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। देख कैसे, पहला रूल है, इसमें देखिए कैसे कि जब जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो वहां पर टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, देख कैसे, पहला है एग्जाम्पल देखिए, राम सेज टू मी कॉमा कॉमा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह हो गया। देखिए, राम सेज टू मी आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। राम कहता है उससे, राम उससे कहते हैं कि मैं जो है एक गीत गा रहा हूँ। अब ध्यान देने बात इसमें क्या है, देखिए सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, आई एम सिंगिंग लगा क्या, आई एम जो है शो कर रहा है प्रेजेंट टेंस, यानी दोनों टेंस सेम होने पर इसमें टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। कौन से टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस लग रहा है, इसमें लग रहा है ना आई एम सिंगिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ये, अब हम इसको जो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी टेंस में चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब चीज चेंज होगा। कैसे, देखिए राम सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। अब सेज क्या होगा, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस जनरलाइज रूल, असर्टिव सेंटेंस होने पर यहाँ सेज क्या आएगा, टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी, राम टेल्स मी। अगर यहाँ सेज होता तो क्या होता, राम टोल्ड मी। ठीक, सेज है तो राम टेल्स मी। फिर कंजंक्शन क्या होगा, जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो दैट लगता है। अब हमने कहा प्रोनाउन क्या आया हमारा, फर्स्ट पर्सन का आया था रिपोर्टिंग स्पीच में। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम यहाँ आएगा। अब राम एक बार लिखा जिसकी जगह पे ही आएगा। अब आई है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस होने पर राम का जो ही आया है ही भी नॉमिनेटिव केस है, इसलिए यहाँ पर आई का ही हो जाएगा। अब हमने क्या कहा कि टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आई एम हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो इसको चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी जो हमारा सेंटेंस लिखा जाएगा वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा जाएगा। ऐसे ही साथ क्या लगता है, ही लगता है, सिंगिंग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देख लीजिए, राम टेल्स मी दैट ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या आता है, देखिए ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 में क्या है, जब जो है दो घटनाएं जो है पास्ट टेंस की हो, एक साथ घटित हो, तब नहीं करते हैं। और तीसरा मतलब किसी दो घटनाएं घटित हो एक ही समय में, ठीक है, उस समय जो है अगर दोनों घटनाएं लिखी रहेंगी तो वहां पर जो है इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस प्रकार टेंस में रहेगा उसी प्रकार टेंस में कर देते हैं। ठीक, तीसरा टाइप अब क्या आएगा, तीन टाइप बता, तीसरा टाइप आएगा कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो अंदर तब भी नहीं करते हैं। चलिए पहले यूनिवर्सल ट्रूथ वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला कोई फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हिस्टोरिकल स्टेटमेंट बताता है जो कही गई बात है किसी द्वारा, तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक, ऐसे he said to me the sun rises in the east, the sun rises in the east। देखिए उसने मुझसे कहा the sun rises in the east, सूर्य पूर्व में निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए क्या लिखेंगे इसमें हम, कि अब सेट है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो सेट टोल्ड हो जाएगा, ये तो चेंज होगा ही। ही टोल्ड मी
दैट, क्योंकि असर्टिव में कंजंक्शन दैट लगता है। फिर क्या हो जाएगा, ये नाउन है ना, नाउन चेंज नहीं, जैसे यहाँ आई चेंज हो गया, प्रोनाउन था, अब यहाँ नाउन चेंज होगा नहीं, प्रोनाउन तो चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई स्टेटमेंट लिखा हो, किसी कहीं बात होगी तो चेंज नहीं होगा, वैसे ही लिखा जाएगा जैसे उन्होंने कहा है। लेकिन इसमें कर सकते थे, लेकिन ये नाउन है, इसमें चेंज नहीं होगा। तो ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात है, ठीक है। जैसे कोई चीज लिखा है द टीचर सेड, ये तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं इसी में हम, ये दूसरा है द टीचर सेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको यहाँ दो चीज समझाएंगे। देखिए, पहले तो हमने इसे क्या किया, द टीचर लिख दिया, सब्जेक्ट चेंज होता है, प्राइस लिख दिया। अब हमने क्या कहा था, सेट चेंज होगा सर्टिव अनुसार। लेकिन एक कंडीशन और देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हमने बताया होगा भी कि तो टीचर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसमें, और अगर यहाँ असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो सेट का सेट ही रहता है, टोल्ड नहीं करते। अभी होता था टीचर सेट टू मी, जैसे यहाँ क्या होता था, सेट टू मी, हमने वहां टोल्ड मी दैट लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ सेट है केवल, आगे का ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो इस कंडीशन में केवल असर्टिव लिखा रहा हूँ। अगर एक्सक्लेमेटरी रहेगा, ऑपरेटिव रहेगा, इंपरेटिव रहेगा, कुछ भी रहे वो सब में चेंज होगा। लेकिन असर्टिव सेंटेंस होने पर अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट न दिया रहे सब्जेक्ट के बाद, तो सेट का सेट ही रहता है, टोल्ड नहीं होता है, ठीक। तो टीचर सेट, एक चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ पर कि सेट टू मी न लिखा रह के सेट अकेले लिखा है, तो यहाँ सेट ही रहेगा। अगर ये सेट टू मी हो जाता, सेट टू यू, सेट टू हिम, कुछ भी तो ऑब्जेक्ट दिया रहता, तो ये टोल्ड हो जाता, ठीक है। तो द टीचर केवल असर्टिव लिखा रहेगा, असर्टिव सेंटेंस में। अब देखिए, द टीचर सेड, फिर क्या है, ये क्या रहेगा, असर्टिव सेंटेंस, ये कंजंक्शन दैट। द टीचर सेड दैट, पूरा हमने क्या कहा, ये क्या है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। एक जो स्टेटमेंट है, कहावत है, कही गई प्रूवर्ब है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगी। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, इस तरह से देंगे। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ऐसे किसी भी लेखक द्वारा कही गई, किसी राइटर द्वारा कही गई बात को भी ऐसे लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं इसके बाद, जो भी बताए थे टाइप 3 अपना, टाइप 3 बताए थे कि कैसे जो है हम दो पास्ट टेंस की एक ही समय में घटित घटनाओं को लिखते हैं, तो कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट कर लिए, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 3। हमने जैसा कहा कि दो घटनाएं जो पास्ट टेंस की घटित हुई हैं, एक ही समय पे हो, तो जो है कैसे करते हैं, देखिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए He said to me, when, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा रहेगा, समझ लिया रहेगा, समझ लीजिए जो है लिखा है। He said to me when I went to bed. When I went to bed, my father knocked the door. देखिए इसको, He said to me when I went to bed, my father knocked the door. ठीक, आप कैसे करते हैं इसको देखिए, दो घटनाएं दिख रही हैं। जब मैं सोने गया तभी मेरे पिताजी ने दरवाजे को खटखटा दिया, नॉक कर दिया, ठीक। यानी दो घटनाएं पास्ट टेंस की, जब मैं बेड पे गया, दूसरा क्या है, नॉक। दोनों घटनाएं एक ही समय पर है, मैं लगाकर बता रहा है, एक ही समय पर है, इसलिए इसको जो है चेंज करेंगे, इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये कैसे, यहाँ हो जाएगा ही सेट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, ही सेड टू मी, यानी कि अब ये
असर्टिव माना जाए सेंटेंस, तो यहाँ ही टोल्ड मी हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन दैट लगेगा क्योंकि असर्टिव दैट लगता है, तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट क्या हो जाएगा, व्हेन आई वेंट टू, आई चेंज होगा कि सब्जेक्ट है, यहाँ प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन सा, फर्स्ट पर्सन ही आएगा यहाँ पे, सिंगुलर नंबर यानी नॉमिनेटिव केस, ये भी नॉमिनेटिव केस होगा, ही होगा, व्हेन ही, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, लेकिन चेंज नहीं करना है टेंस में क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक ही समय की हैं। ही वेंट टू बेड, ही वेंट टू बेड, हिज, माई चेंज रहेगा हिज में क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, ही आएगा यहाँ पर, इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा, हिज फादर नॉक्ड, हिज फादर नॉक्ड द डोर, देखा इस तरह बन जाएगा, he told me that when he went to bed his father knocked the door, ठीक, इस तरह कर लेंगे आप लोग सब, ठीक है। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। इस तरह से कई क्वेश्चन है आते हैं जिसमें चेंज नहीं होता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू क्लास।